हेलो गाइस, मेरा नाम नरेश पाल शर्मा। कल पिछले वीडियो में कक्षा 9 में टॉपिक था हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और प्रश्नावली थी 4.1। आज है 4.2। प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में चार विकल्प हैं क्वेश्चन में, कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। प्रश्न है y बराबर 3x प्लस 6। इसमें अगर हम हल करते हैं तो x का एक अद्वितीय हल आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि x का केवल केवल एक ही हल आएगा। दूसरा है इसके दो हल होंगे, केवल दो हल होंगे। और तीसरा विकल्प है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसमें ये वाला विकल्प नंबर 3 सही है। उसका कारण ये है कि x के प्रत्येक मान के लिए, यानी x का हम उसमें मान रखेंगे, जब हम x का मान रखेंगे तो y का मान जो है उसी के संगत प्राप्त होता जाएगा। और इसका विलोमता यानी उल्टा भी है। यदि हम y का मान बदलते जाएंगे तो x का मान भी बदलता जाएगा। अतः इससे सिद्ध हुआ कि इसमें इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। जैसे कि कहा था अनेक हल हैं, तो यही बात यहां पर आ गई। 2x प्लस y है 7। 2x प्लस y 7। दिस इंप्लाइज है, जैसे हमने पक्षांतर किया, y को यही रोक दिया और 2x को ले गए दाएं पक्ष में, 7 माइनस 2x। जब हम इसमें x के स्थान पर यहां 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0, अर्थात y 7। और जब x 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, और 7 में से 2 हटाए तो y का मान हो गया 5। जब हम x बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 हटाए y का मान आ गया 3। जब यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 हटाए y का मान आ गया 1। तो इस प्रकार इसके 4 हल हो गए। पहला हो गया 0,7, और दूसरा हो गया 1,5, और तीसरा हो गया 2,3, और चौथा हल हो गया 3,1। तो इस प्रकार और भी अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे, परंतु यहां हमसे प्रश्न में केवल 4 हल लिखने को पूछा गया है। 4 हल में लिखिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका पाई x y पाई x प्लस y 9। इसको पक्षांतर किया, y को बाएं पक्ष में रोक दिया और दाएं पक्ष में 9 पहले से लिखा हुआ है, तो पाई x जो है दाएं पक्ष में पहुंचेगा, हो जाएगा माइनस का। अब यहां पर हम जब x बराबर x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान आएगा, y का 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, y 9। और जब x रखते हैं 1 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा, y का 1 से गुणा होगा तो y प्राप्त होगा, और 9 माइनस पाई। और जब हम रखेंगे x 2 तो y का मान आएगा, 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। और जब x रखेंगे 3 तो y हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई।
9 माइनस 3 पाई। तो इस प्रकार इसके 4 हल प्राप्त हो गए। पहला हो जाएगा 0,9 और दूसरा हो जाएगा 1,9 माइनस 5। तीसरा आएगा 2,9 माइनस 2 पाई। और चौथा हल आएगा 3,9 माइनस 3 पाई। तो 3 हल इसके प्राप्त हो गए और 4 हल प्राप्त हो गए। इसी प्रकार थर्ड विकल्प है, इसमें जब हम x इक्वल टू रखेंगे, y इक्वल टू रखेंगे 0, y इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा y हम 0 रखेंगे, 0 4 गुना 0 आ गया, x इक्वल टू 0। और जब y इक्वल टू रखेंगे 1, तो 4 का x से होगा 4 एकम 4, x इक्वल टू हो गया 4। जब y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8। जब y इक्वल टू रखेंगे 3 तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना 12। तो 1 2 1 2 3 4 4 मान प्राप्त हो गए। अतः 4 हल हैं। यहां संशोधन कर लेंगे हल। ऐसे यहां पर कर लेंगे हल हैं। चार हल आ गए। पहला आ गया x का मान रखते हैं 0, y का मान बाद में रखते हैं। दूसरी ब्रैकेट में x का मान पहले रखेंगे और y का मान बाद में रखेंगे। तीसरा ब्रैकेट में x का मान पहले रखेंगे और y का मान बाद में रखेंगे। और अंतिम इसका हल x का मान पहले रखेंगे और y का मान रखेंगे 3। इस प्रकार इसके 4 हल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में 4 हल हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 हल हैं। इन हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं। जांच करते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं। ये वाला x माइनस 2y 4 यहाँ आ गया। पक्षांतर किया x आ गया 2y, दाएं पक्ष से जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से हो गया ये प्लस, तो प्लस का 2y, दाएं पक्ष में पहले से 4 है, 2y प्लस 4। जांच करेंगे पहले विकल्प का कि इस समीकरण का हल है या नहीं। तो यहां देखेंगे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। यहां पर y की वैल्यू 2 रख के देखेंगे तो बायां पक्ष और ये इधर आया दायां पक्ष। दायां पक्ष दो पक्ष हैं, x इधर x है इक्वल टू 2y प्लस 4। x और y की वैल्यू दोनों की रख लेंगे, ठीक है। x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 2,
+4। जांच करके देखते हैं, दाएं पक्ष में आएगा 2 दूनी 4, 4 और +4 8, तो ये बराबर नहीं है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अतः 0,2 दिए समीकरण का हल नहीं है। अतः 0,2 दिए समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। जांच करेंगे। x 2,0 तो x इजिकल टू है हमारा 2π+4। मान रखेंगे x का, x के स्थान पर 2 रख दिया, y के स्थान पर 0 रख दिया, +4, तो 2 ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4, 2 बराबर 4 के नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ 2,0 दिए समीकरण का हल नहीं है। थर्ड विकल्प इसका जांच करेंगे। फोर कॉमा जीरो में x इक्वल टू 2y+4 लिख लिया, x के स्थान पर 4 रख दिया, y के स्थान पर 0, और हल करने पर 2 से 0 का गुणा होकर 0 हो गया, दाएं पक्ष में 4 बचेगा, यानी ये दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष, ये सही है। तो 4,0 ये समीकरण का हल है। चौथा खंड है इसका, इसकी जांच करेंगे। √2, 4√2, इसका बाएं पक्ष हो जाएगा x इक्वल टू है 2y+4, x के स्थान पर रखेंगे √2, y के स्थान पर मान रखेंगे 4√2+4। इसे हल करेंगे दाएं पक्ष को, 4 दूनी 8, इनमें से 4 कॉमन कर लेंगे, यह आएगा 4 दूनी 8 √2। ये दोनों मान बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष के नहीं हैं। अतः √2, 4√2 दिए समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार पांचवा खंड है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। यहां मान रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 और +4 6, यानी ये वाला भी विकल्प असत्य है। पांचवा खंड जो है 1,1 भी हल नहीं है।
समझ में आ गया होगा कि x के स्थान पे यहाँ 4 रखिए और y के स्थान पर 4, सॉरी x के स्थान पे 1 रखिए और y के स्थान पे 1 रखिए, तो बाएं पक्ष में आ गया 1 इक्वल टू 2 एकम 2 और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। x इज नॉट इक्वल 6 से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, k का मान ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। समीकरण 2x + 3y इक्वल टू k का एक हल है। हल करेंगे, चूंकि x का मान 2 दिया है और y इक्वल टू 1 दिया है और समीकरण दिया है 2x + 3y इक्वल टू k का एक हल है। इसलिए x के स्थान पर रखेंगे 2 और y के स्थान पर रखेंगे 1 और सरल करेंगे, 2 × 6 + 3 बराबर k, यानी ये हो गया 9 बराबर k। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 9। तो ये समीकरण, सॉरी 2 दूनी 4, 4 3 7, ये आंसर इसका आ गया k इज इक्वल टू 7। अभी मैंने समझाया है और ये समझाया हुआ कैसा आपको लगा? अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और थैंक यू।